Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Ashish and I am your English trainer. So guys, this video is a slap for all my haters who are asking me on WhatsApp that sir, is it the correct way of teaching spoken English? उनको ये लगता है कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो थोड़ा गलत सिखा रहा हूँ. सो आई होप कि कुछ लोग ऐसे हैं और आप भी हो सकते हैं उनमें जिनके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ. सो माय हेटर्स आर आस्किंग मी कि सर अगर आपने हमें इतना सिखाया है कि बताओ वो काम बताओ जो आप रोज करते हो, और हम ऐसे कह रहे हैं आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, आई डांस एवरी डे, आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे, आई डांस एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई रीड बुक्स एवरी डे, तो क्या हम इंग्लिश बोल पाएंगे? इससे कैसे बोल पाएंगे? अगर आप हमसे पूछ रहे हो कि बताओ मुझे 10 चीजें कौन कौन सी तुम्हें करना पसंद है, तो अगर हम ऐसे बोल रहे हैं I like to play, I like to dance, I like to eat momos, I like to make momos, I like to do the dishes, I like to jump, I like to fly kite, I like to listen to music, तो क्या हम इंग्लिश बोल पाएंगे? मैं तो नहीं बोल पा रहा हूँ सर. ऐसे क्वेश्चन उनके हैं, हो सकता है आपके भी हों. कुछ लोग कहना चाहते हैं कि सर आपने हमें सिखाया, बताइए वो 5 काम जो आप कर सकते हो. तो हम बोल रहे हैं आई कैन जंप, आई कैन रीड न्यूज़पेपर, आई कैन मेक पोस्टर्स, आई कैन ड्रॉ द लाइन. सो क्या हम सर इंग्लिश बोल पाएंगे? तो हो सकता है आपके दिमाग में, और इससे शायद आपको भी लग रहा है कि इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है. तो गाइज पहले आप मेरी बात को पेशेंसली समझो, फिर आपको रिजल्ट जो निकालना है वो निकाल लेना, ठीक है? अब आप ध्यान से समझो. आज की इस वीडियो में मैं 3 काम आपके साथ करने वाला हूं. पहला काम आपको यह बताऊंगा कि आपको इस चीज से इंग्लिश आ भी जाएगी या नहीं आएगी, प्रूफ करूंगा. दूसरा, मैं एक आपका बेसिक टेस्ट लूंगा और आप देखो आपकी कमियां अब तक क्या क्या रही हैं, पिछले 8 दिनों में क्या क्या आपने कमियां छोड़ी हैं. और नेक्स्ट आपके फ्यूचर की बात होगी कि क्या आप इंग्लिश बोलने वाले हो या नहीं, ठीक है? तो पहली चीज तो देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ABCD नहीं आती, ABCD आपको पता ही नहीं है क्या चीज है, और मैं आपसे कहूं रीड दिस बुक, तो क्या आप कभी पढ़ पाओगे वही बुक? नहीं पढ़ पाओगे. सिंपल सी. क्यों? क्योंकि आपने ABCD पढ़ी ही नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा क्या लिखा है, ठीक है? अब पीछे आ जाओ. अब जिस समय मैं आपको ABCD पढ़ा रहा हूं, आप नर्सरी में समझ लो अपने आप को, तो आप पढ़ रहे हैं ABCD. तो एक बात और बताओ, क्या आपको अब लग रहा है कि AB करने से क्या आप रीड कर सकते हैं वर्ड लाइक दिस कि आई वांट टू फ्लाई काइट? नहीं, कभी नहीं सोचा. अभी सोचा ही नहीं होगा उस टाइम जब आप नर्सरी में होगे कि आप इतना बड़ा सेंटेंस या वर्ड पढ़ सकते हो. आपको लगा हम इसे पढ़ेंगे कैसे? जैसे बैट लिखा है तो हम कैसे पढ़ेंगे? BAT. हम नहीं पढ़ पाए क्योंकि हमें ये नहीं पता प्रोनाउंसिएशन बैट होगा. समझ रहे हो ना? तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है कि आप पहले ABCD समझो, फिर आप 2-2 वर्ड मिलाओ, 3-3 लेटर मिलाओ, 4-4 लेटर मिलाओ, फिर वर्ड्स मिलाओ, सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस मिलाओ, पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ बनाओ, पूरी बुक बनेगी. समझ रहे हो ना? तो इसी तरीके से ये आपका बेसिक कोर्स है मेरे भाई, और बेसिक में ऐसे ही शुरुआत होगी. अगर तुम लोग मेरे दिए हुए टास्क को कर रहे हो तो मुझ पर ट्रस्ट करो. I am able to speak English fluently so that I will make you fluent in spoken. Don't worry about this. Don't worry. So let's get started. आज एक छोटा सा आपका टेस्ट लेने वाला हूं. अगर आप इसमें खरे उतरते हैं और चेक करो, आप अपने आप को चेक करो कि आप कितनी बोल पा रहे हो इंग्लिश. So let's get started. So guys, अब मैं आप लोगों के सामने एक कॉलम बना रहा हूं. ध्यान से देखना, ये लिखा है क्वेश्चंस, ये लिखा है क्वेश्चंस, और इसके आगे लिखा है या तो आपको राइट लगाना है या फिर आपको रॉन्ग लगाना है. इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज कर. अब आप चेक करो कि आप कितनी इंग्लिश बोल पा रहे हो, ठीक है? इसके हिसाब से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा कि आप आगे बोलोगे या नहीं बोलोगे. सो मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि आपको 3 थिंग्स बतानी है. 3 थिंग्स विच यू कैन डू, विच यू कैन डू, मतलब आपको वो 3 चीजें बतानी है जो आप कर सकते हो. तो बताओ, मैं गिन रहा हूं. इतनी ही देर में आपको वो 3 चीजें बतानी है, तभी आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे या बोलेंगे, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं विच कैन यू डू. कौन सी 3 चीजें जो मैं कर सकता हूं? आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन मेक वीडियो, आई कैन एडिट वीडियो. मेरे लिए तो इतना आसान है, अब आपका मुझे नहीं पता. सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपने ये किया है या नहीं किया. तो मैंने किया, मैंने राइट लगा लिया. समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मुझे 3 थिंग्स बतानी है विच यू कांट डू, जो आप नहीं कर सकते वो बताओ. 3 चीजें.
आप समझो, मैं बता रहा हूं मैं कौन कौन। आई कांट अब्यूज यू, आई कांट अनसब्सक्राइब योर चैनल, आई कांट स्लैप यू। सिंपल है, मैंने कर लिया तो मैंने राइट लगाया, आप देखो आपका राइट लग रहा है या रॉन्ग लग रहा है, आप देखो। नेक्स्ट, आप मुझे 3 थिंग्स बतानी है, 3 थिंग्स विच यू वांट टू डू, विच यू वांट टू डू। बताओ क्या करना चाहते हो, 3 चीजें बताओ। अब मैं बताता हूं। आई वॉन्ट टू सेट अप अ न्यू स्टूडियो, आई वॉन्ट टू मेक मोर वीडियोज एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट न्यू कोर्सेज। सिंपल है, मैंने किया, मैंने लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, 3 थिंग्स विच यू डोंट वांट टू डू, डोंट वांट टू डू। बताओ 3 चीजें वो बताओ जो आप नहीं करना चाहते। सिंपल है, मैं बताता हूं। आई डोंट वांट टू टेक लिकर, आई डोंट वांट टू स्मोक सिगरेट एंड आई डोंट वांट टू डिसरेस्पेक्ट माई एल्डर्स। इतना आसान था, मैंने बोला तो मैंने टिक कर लिया, यहां भी मैं बोल सकता हूं। नेक्स्ट, 3 थिंग्स विच यू डोंट यू लाइक टू डू। अब हमें 3 चीजें वो बतानी है जो आपको करनी पसंद है। बताओ कौन कौन सी चीजें पसंद है। आई होप आपने आंसर दिया। मैं बोलता हूं, आई लाइक टू हेल्प माई मदर, आई लाइक टू प्ले विद माई डॉटर एंड आई लाइक टू टीच यू इंग्लिश। आसान है मेरे लिए तो। अब आपका नहीं पता, मुझे चेक करो कि आप बोल पाए या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज 3 थिंग्स विच यू डोंट लाइक टू डू। अब आपको वो 3 चीजें बतानी है जो आपको करनी पसंद नहीं है। बताइए कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं है। अब मैं बताता हूं। आई हो आपने बोला, आई डोंट लाइक टू बीट माई वाइफ, आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद माई पेरेंट्स एंड आई डोंट लाइक टू ट्रेवल। ये झूठ बोल दिया तो मैंने तो बोला तो मैंने टिक कर लिया कि हाँ भाई मैं तो ठीक चल रहा हूं भाई, मेरा सब कुछ सही चल रहा है। आपका भी सब कुछ सही चलना चाहिए, तभी आप लोग इंग्लिश बोल पाओगे, वरना नहीं बोल पाओगे। नेक्स्ट, दिस इज द 7th क्वेश्चन। 3 थिंग्स विच यू डू। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो तुम 3 काम ऐसे बताने जो आप करते हो, जो आप करते हो वो 3 काम बता दो बस, कोई भी। जैसे मैं, आई टीच इंग्लिश, आई हेल्प माई मदर एंड आई वॉश क्लोथ्स। ये 3 काम करता हूं मैं। अब आप बताओ। तो बताया है, आई होप आपने बताया हो। तो मैंने तो बताया भाई, मैं तो राइट मार रहा हूं। अब आप अपना देखो। नेक्स्ट क्लास, ओ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द 8th क्वेश्चन। 3 थिंग्स विच यू डोंट डू, विच यू डोंट डू। 3 चीजें बतानी है जो आप नहीं करते। बताइए बताइए आप क्या क्या नहीं करते, 3 चीजें बतानी है। मैं बताता हूं। आई डोंट बीट माई चिल्ड्रन, आई डोंट आर्ग्यू विद एनीवन एंड आई डोंट स्टील मनी, आई डोंट स्टील मनी। सो मैं सक्षम हूं, मैंने बताया। तो ये था हमारा बेसिक्स जो मैंने आज तक आपको समझाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया। अब आप कहोगे क्या मुझे इंग्लिश आ गई? भाई देखो, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, इसके बाद एक प्रोसेस है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब आप उसे फॉलो करो और आप फील करोगे कि आप बोल रहे हो या नहीं, ठीक है। इसका टेस्ट बहुत भारी है। इस टेस्ट में मुझे लगता है कि आधों से ज्यादा आप फेल होने वाले हो। यहां तक का तो टेस्ट आपको मैंने क्योंकि सिखाया इसलिए आपको आता है। अब मैं नेक्स्ट टेस्ट जो ले रहा हूं ना, वो ज्यादा भयंकर है भयंकर ही बोलूंगा मैं उसको, ठीक है जी। अब आपका भयंकर टेस्ट होने वाला है और अब राइट टिक की जगह आपके रॉन्ग टिक लगने शुरू हो जाएंगे दोस्त, ठीक है। राइट टिक की जगह
अब आपके रॉन्ग टिक लगने शुरू होंगे और मैं यहां लिख नहीं रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। अब मैं आपसे बात करूंगा और आपको जवाब देने हैं। अब आपको जवाब देना है यहां पर मैं लेकिन आंसर लिख दूंगा। अब मैं आंसर से लिखूंगा, ठीक है, क्वेश्चन की जगह अब मैं आंसर से लिखूंगा ताकि आप लोग समझ जाएं। आंसर्स यहां आ गए, ठीक है। अब आप समझो, सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है आपसे मेरा, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। बताइए मुझे एक ऐसा काम बताओ जो आप करते हो लेकिन आपको करना पसंद नहीं है। ट्राई करो, इंग्लिश में बताना है। जो आप करते हो लेकिन आपको करना पसंद नहीं है, बोलो, ट्राई करो। ओके, मैं बताता हूं। जो आप करते हो लेकिन करना पसंद नहीं है। सर आई डू दिस बट आई डोंट लाइक टू डू दिस, आई डोंट लाइक टू डू दिस। समझ रहे हो? डू दिस मतलब मैं ये करता हूं लेकिन मुझे करना पसंद नहीं। अब इंग्लिश में कैसे बोलोगे? अब मैं बोलकर दिखा रहा हूं। सो एक्चुअली आई टीच इंग्लिश बट आई डोंट लाइक टू टीच इंग्लिश। ये चाहिए, समझ रहे हो ना? मैंने एक बात की, आपने 2 सेंटेंस जोड़ दिए। ऐसे ही जोड़ेंगे यार, 10 जोड़ने पड़ सकते हैं बोलने के लिए, तो धीरे धीरे एक स्टेप है, ठीक है। चेक करो भाई क्या आपने बोला या नहीं। मैं यहां पर अब कुछ नहीं बोल रहा, फिलहाल मेरा तो राइट है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा। अब आप ऐसा काम बताना है, आपको ऐसा काम बताना है जो आप करते हो लेकिन करना नहीं चाहते। जो आप करते हो लेकिन करना नहीं चाहते, बोलो, ट्राई करो। आई होप कि आपने आंसर दिया हो। देखो, जो आप करते हो लेकिन करना नहीं चाहते। सर आई डू दिस बट आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस। अब मैं बोलकर दिखा रहा हूं। मैं लाइव क्लास करता हूं लेकिन करना नहीं चाहता क्योंकि टाइम ज्यादा खर्च होता है। आई डू लाइव सेशंस बट आई डोंट वांट टू डू लाइव सेशंस। मेरे लिए तो इतना आसान है। अब आप देखो आप कर पाए या नहीं। चेक करो कि आपका सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ये बताएगा कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको वो काम बताना है जो आप करते हो, बट आपको पता है कि आप नहीं कर सकते। समझ में आ गया? जो आप और नहीं कर सकते, ऐसे बोल दो कि भाई मुझे ये काम मैं करता हूं लेकिन अब मैं और नहीं कर सकता। ऐसे बोल के दिखाओ। एक काम कोई भी बोलकर दिखा दो, कोई भी जो आपकी मन है। मैं ट्रांसलेशन नहीं करवा रहा हूं, दिस इज नॉट ट्रांसलेशन। जो आप करते हो लेकिन अब और नहीं करना चाहते, बोल के ट्राई करो। आई होप आप बोल पा रहे हो, ठीक है। मैं बता रहा हूं, आई डू दिस, मैं ये करता हूं बट आई कांट डू दिस एनीमोर। एनीमोर का मतलब है अभी और नहीं कर सकता। जैसे मैं अपने हेटर्स को जवाब देता हूं लेकिन अब और नहीं दे सकता। आई रिप्लाई टू माई हेटर्स बट आई कांट रिप्लाई एनीमोर। सिंपल है मेरे लिए तो सिंपल है। अब आप देखो क्या आप ये बोल पाए या नहीं। चेक करो आप बोल पाए या नहीं, और नहीं बोल पाए तो प्रैक्टिस कर लो। यहां सब कुछ है आज, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। अब आपको एक काम बताओ जो आप करना चाहते हो, और आप करते नहीं हो। बताओ, आप करना चाहते हो लेकिन आप करते नहीं हो। बताओ कौन सा काम है, बोलो। आप करते हो लेकिन करना नहीं चाहते। मैं हूं। आई डू दिस बट आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस। अरे यार ये तो मैंने पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं। यही वाला मैंने दोबारा पूछ लिया आपसे, या क्वेश्चन शायद मैंने ये पूछा था, मैं भूल गया एक्चुअली। क्वेश्चन मैं अब रिवर्स कर बैठा हूं कि आप करना चाहते हो लेकिन करते नहीं हो। करना चाहते हो लेकिन करते नहीं हो। सो आई वॉन्ट टू डू दिस, ये है आई वॉन्ट टू डू दिस बट आई डोंट डू दिस। मैं करना चाहता हूं लेकिन करता नहीं हूं। जैसे
मैं 10 कोर्स शुरू करना चाहता हूं लेकिन करता नहीं हूं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट 10 कोर्सेज बट आई डोंट स्टार्ट। सिंपल सी चीज है, समझ में आ रहा है? बताओ, एक काम ऐसा बताओ जो आप कर सकते हो लेकिन आपको करना अच्छा नहीं लगता। जो आप कर सकते हो लेकिन आपको करना अच्छा नहीं लगता। बताओ, जो आप कर सकते हो लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता करना। बोलने की कोशिश करो। मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछ के आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। सो आई कैन डू दिस सर, आई कैन डू दिस बट आई डोंट लाइक टू डू दिस, बट आई डोंट लाइक टू डू दिस। कि सर मैं ये कर सकता हूं लेकिन करना अच्छा नहीं लगता मुझे। जैसे मैं किसी की इंसल्ट कर सकता हूं लेकिन करना अच्छा नहीं लग सकता। आई कैन इंसल्ट एनीवन बट आई डोंट लाइक टू इंसल्ट। तो गाइज आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि मैं क्या पूछूंगा आपसे जो आपके मुंह से इंग्लिश निकलनी शुरू हो जाएगी। ये मेरे पास स्ट्रैटेजी है भाई, वो मेरा काम है। आज की वीडियो मेरे हेटर्स के लिए है और देखो कितनी अच्छी वीडियो बनी है, तो हेटर्स के लिए भी थैंक यू। जो आते ही डिसलाइक कर देते हैं मेरी वीडियो को। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो को करने में। लाइव सेशन में ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ द टीचर who only just record the videos and he just show his expression in front of you all. Okay, I'm not that kind of the stupid teacher who is trying to teach English to all those students who don't want. Yes, there are a lot of students on my channel also who don't want to speak English. ये बहुत ज़्यादा कड़वा सच है, it is a bitter truth. Okay, कि बहुत सारे स्टूडेंट बस टाइम पास करते हैं। अरे तुमको इंग्लिश बोलनी है तो मेरे भाई सीखो ना, बोलने की कोशिश करो ना, होमवर्क करो ना यार। तमीज से तुम लोग करते क्यों नहीं हो? ऐसे नहीं होगा यार। मम्मी पापा ने कुछ बातें बताई हैं सिर्फ आपको। पूरी जो आपने जो चीजें सीखी है ना, फालतू में दूसरों की चीजें बोलते हो उनके बारे में। अरे देखना सुष्मिता के सेंट तो ये हो रहे हैं। अरे यार ये क्या मतलब? ये आपके मम्मी पापा ने सिखाया? हर एक सेंटेंस आपके मम्मी पापा ने नहीं सिखाया, आपने खुद बनाए हैं। तो ऐसे ही मैं हर चीज नहीं सिखाऊंगा आपको, खुद भी तो कुछ करोगे। तो आपको खुद मेहनत करनी है दोस्तों, ठीक है? आई होप। अब ये देखो, जितने राइट टिक हैं उतनी पॉसिबिलिटी है आपकी स्पीकिंग करने की। जितने कम राइट टिक है या क्रॉस टिक ज्यादा है तो आपकी उतनी कम पॉसिबिलिटी है स्पीकिंग करने के लिए। तो आज की वीडियो आई होप आपको समझ में आई है कि आपको अब क्या करना है। मैं आज को एक दिन दे रहा हूं, पूरा एक दिन दे रहा हूं। बैठो और इस तरीके से इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, सेंटेंस जोड़ जोड़ के एक्सप्रेशन फील करो। मैं बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पाता। मैं बोलना चाहता हूं बट मैं नहीं बोल पाता। आई वॉन्ट टू स्पीक बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक, या फिर आई वॉन्ट टू स्पीक बट आई कांट स्पीक। ये दोनों सेंटेंस सही है यार, एक्सप्रेशन ही तो दिखाने। इंग्लिश स्पीकिंग का एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक नोबडी नोज अबाउट दिस। यू जस्ट स्पीक दो सेंटेंस अबाउट दोज स्टोरी यू वांट टू स्पीक। ओके, जो भी आप बोलना चाहते हो ना बस वो बोलो। डोंट वरी अबाउट द वर्ड। ओके, देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु इज परफेक्ट। सब लोग ऐसे ही हैं, ठीक है? कोई परफेक्ट नहीं है। तो एक तो वो टीचिंग लर्निंग छोड़ो जो रिकॉर्डेड सेशंस होती है। लाइव सेशन करते हैं ना तो लोगों को दिखता है कि ये बंदा क्या कर रहा है। मैं हमेशा लाइव करता हूँ बिकॉज आई एम द रियल पर्सन। मुझे जितनी आती है, जैसी इंग्लिश आती है, मैं बोलता हूँ ना आपके सामने। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ वेरी परफेक्ट पर्सन बट आई नो दैट हाउ टू स्पीक। आई हैव डन माई लास्ट 4 years इन स्पोकन इंग्लिश। या आई एम ऑल्सो मेकिंग माई कैरियर इन स्पोकन। तो मुझे पता है ना मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या फीलिंग्स है। मैं बच्चों को स्टडी करता हूँ। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो गाइज प्लीज थैंक यू वेरी मच। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय, जय हिंद।